नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश करेंगे, है ना। और हम हमारे इस साधना में सफल रहेंगे, माँ बाबा के आशीर्वाद से और गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैं टैं, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और कहानी की शीर्षक है चोड़ुई भाती यानी कि पिकनिक। और हम आज पढ़ रहे हैं इसकी तीसरी एपिसोड, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले और जो दूसरा एपिसोड था उसमें अपन को हम लोगों को पता चला कि टैटा लोग अपने सारे परिवार परिजनों के साथ फुलेश्वर में पिकनिक स्पॉट में पिकनिक करने के लिए हाजिर हो गए हैं। और वहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाई में मांस पकाना चालू कर दिए हैं और उसकी जो खुशबू है उससे पूरा पिकनिक स्पॉट भर गया है। और उसी खुशबू से जो लोग रसोई में वो पका रहे थे, वो सारे लोग, और जो लोग फिर से लकड़ी लाने के लिए गए थे वो लोग, वो जो चिकन मटन जो भी बोलो भाई, मांस की जो करी बन रही थी उसको चखना शुरू कर दिए। तो जो जितने भी महिला सदस्य थे उस पिकनिक के ग्रुप में, वो सारे लोग चिल्ला के बोल उठे, भाई खाने के समय में थाल में कुछ मिलेगी भी या नहीं। तो चलो भाई, अब तक तो सूर्यदेव मध्य गगन में आ गए थे और वहां से वो इन सबको अपने दृष्टि से निगरानी में रख रहे थे। तो उनकी दृष्टि से इन सब के शरीर तो गर्म हो चुके थे, तो इसीलिए वो लोग ठंडे करने के लिए नहाने के लिए डिसीजन ले लिए। तो जो सारे लड़के लोग हैं वो लोग तो गंगा जी को चूज़ किए। और वहीं उसी पिकनिक स्पॉट में जो एक अच्छा सा नहाने की जगह थी, बनाया हुआ था, उसको चूज़ किए। सारे जितने भी महिलाएं थे, लड़कियां थी और बच्चियां थी, उन्होंने अब नहा धोने के बाद सारे लोग खान पान के लिए मन संयोग किए, है ना, ज़रूरी है भाई। तो सारे लोग एक साथ मिलके तो खा नहीं पाएंगे। दो बड़े बड़े शतरंजी को बिछा के वो लोग खाने के लिए बैठ गए। शाल जो शाल के जो पत्ते होते उसका जो थाल होता है उसको सबके सामने डाल दिया गया। उसमें नमक, उसमें नींबू डला, फिर मिट्टी के जो गिलास होते हैं उसमें पानी दिया गया। फिर एक एक करके चावल, दाल, बेगुनी, पुई जो साग होता है उसका एक मिक्स वेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं छेचरा, मटन, चटनी, चटनी बोले तो मीठी बंगाली वाली चटनी, है ना, पापड़, दही, रसगुल्ला, सब कुछ बोले तो रसगुल्ला, सब कुछ एक एक करके डाला गया। और सारे लोग एकदम सवा चट करके पेट भर के खाए। और टैं ये सारे जो परिवेशन हो रहा था इन सारे खानों का, खाने का, वो टैंटा और उनके कुछ साथी मिलके परिवेशन कर रही थी। ये सारे बच्चे, ये बच्चा पार्टी बोलो या अभी तो शायद खैर इतना भी बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी दिल से नन्ही ही है। चलो, इसके बाद टैंटा और बाकी जो लोग परिवेशन कर रहे थे वो सारे एक साथ मिलके खाने के लिए बैठ गए। अब भाई सबको बैठने की जगह नहीं मिले तो कोई कोई न्यूज़पेपर बिछा के भी बैठ के खाना शुरू कर दिए। तो अब बड़े बुजुर्ग बच्चे मतलब 100 रुपया चिल्लर हर कोई ऐसे ही परिवेशन करते रहे। और आखिर में जो उसी जगह के जो कुछ व्यक्तियाँ थे जो पिकनिक के लिए हेल्प किए थे, वो लोग खाए। वो लोग ही सारे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ कर दिए। और घर के और जो इस पिकनिक के जो लड़के लोग थे, वो लोग जो भी बर्तन वगैरह किराए पे लाए थे वो सारे दुकानों में वापस करके आ गए। सूर्यदेव तो भाई अभी तक ढलने का कोई नामो निशान नहीं दिखा रहे थे, अभी बहुत देर है।
तो वो पश्चिम दिशा में ढले या ना ढले, बाकी सारे लोग पश्चिम दिशा में ढलना शुरू कर दिए। सारे लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लिए, विश्राम कर लिए। और विश्राम करने के बाद सबके मन क्या करता है, चाय चाय बोल के चाय चाहता है। तो ठीक है भाई, सबके लिए चाय भी आ गए। तब धीरे धीरे चाय पीते पीते कोई कोई खुद को कैमरे में कैद कर लिए, तो कोई कोई एवे नहीं भाई, नौका के ऊपर खड़े होके खुद को कैमरे में बंदी बना लिए। इसी समय एक छोटा सा जहाज बोलूं या लॉन्च बोलूं, जो भी बोलो, वो गंगा जी के ऊपर से जा रही थी। हाँ, जा रही थी, तैरते हुए जा रही थी। तो उस छोटे से लॉन्च या छोटा सा जहाज जो भी है, उसको उसको अपने साथ कैमरे में कैद करने के लिए इतना कोशिश किया गया, लेकिन जब तक तस्वीर में कैद होता, अब तब उससे पहले वो तो भाग गया। तो चलो भाई, अब क्या करें। लेकिन इससे पहले रसोइया, पिकनिक के सदस्य, भोजन रसिक, विभिन्न प्रकृति के विभिन्न दृश्य, इन सब के तस्वीर कैमरे में कैद हो चुका था। सूर्य नारायण तो अभी भी नहीं जा रहे थे भाई पश्चिम, क्या बोलूं, पश्चिम दिशा में। तो इसलिए सारे लोग अब ठीक है कि ठीक है, एक काम करते हैं, चलो नौका से ही गंगा के ऊपर से हम लोग जाएंगे उलूबेड़िया में, जो रास होता है, जो श्री कृष्ण का रास होता है, वो देखने जाएंगे। तो भाई गांव के लोकल जो लोग थे, स्थानीय जो लोग हैं, उनके पास पिकनिक के लिए जो भी तामझाम लेके आए थे टैटा लोग, वो सारे रख के वहाँ के ही कुछ माझी लोगों को कहा कि पूछा कि भाई उलूबेरिया के रास मेला जाना है अपन को, हम लोगों को, तो कितना समय लगेगा। तो वो लोग बोले ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आप लोग शाम से पहले ही फिर वापस भी आ सकते हो। तो तब और क्या, 2 नाव भाड़े में मतलब किराए में ले लिए, और फिर पिकनिक पार्टी 2 हिस्सों में बट के दोनों नाव में चढ़ने की कसरत करने लग गए। तो भाई उस नाव में जहाँ तक उठने लगे तो सबके पैर कांपने लगे। तो तब हाँ, माझी लोग और मल्लाह लोग मिट्टी में ही लकड़ी के पैर डाल दिए और हाल पकड़ के खड़े रहे। तो सारे लोग इधर उधर गिरते पड़ते, पैर ऊपर चढ़ाते हुए नौका में आखिरकार चढ़ी गए। और फिर माझी लोग बोले, जैसे जैसे बोले ठीक वैसे ही टैटा लोग नौका के चारों तरफ फैल के बैठ गए। नौका सबको लेकर के क्या बोलूं, गंगा के ऊपर तैरना शुरू कर दिए। नन्हे इंसान ने एक बात याद करो, नन्हे इंसान में टैटा इससे पहले शाल्टी में चढ़ी थी, है ना, छोटा सा नाव जो होता है। कैसे वो चढ़ी थी, माँ की गोदी में लेट लेट के चढ़ी थी। इसके बाद अपने गांव में जब गई थी, तो जो डिंगी होता है उसके ऊपर चढ़ने जब वो गई थी, तो उस डिंगी को ही पूरा उल्टा दिया था। वाह क्या बात है। लेकिन टैटा आज गंगा में ये पहली बार नौका चढ़ी है, और वो तैरते हुए जा रही है उस नौका में चढ़ के। ये जो तैरना नौका में ये जो इसका जो अनुभव है ना, ये अलग ही अनुभव है। उस अनुभव के साथ और कितना अनुभव घुल मिल गया है इस नन्हे से जीवन के, कितने सारे अनुभव, क्या पता। स्मृति के जो पट चित्र हैं, उसमें कभी कभी वो सारे सही में फिर से उभर के आते हैं और आते रहेंगे भी। देखो, तो दूसरा जो नौका है उसमें बड़े जीजा जी, मझले जीजा जी, बड़े जीजा जी के दोस्त लोग और बहुत सारे लोग उसमें थे। वो लोग थोड़ा दूर दूर से चल रहे थे। तो 2 नौका के बीच में जितना दूर हास हो सकता है, मतलब जितना चिल्ला चिल्लो के बोल सकते हो भाई, हाँ 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 करके, उतना वार्तालाप चल रहा था। इतने देर में टाटा लोगों के नौका और भी ज़्यादा आगे बढ़े, इस हिसाब से माझी को ये लोग बोलने लगे। माझी भी पीछे छोड़ के उस नौका को
ट्रेन ब्रिज के जो पिलर में जो स्रोत, नदी के जो स्रोत धक्का खा रही थी ना, उस स्रोत से अपने नौका को बचते बचाते नदी के पानी के साथ साथ उसके ही जल के ऊपर से आगे बढ़ने लग गए। तो अभी तक रास उलुबेरिया के रास मंच तक तो वो लोग नहीं पहुँचे, रास के मेला तक तो नहीं पहुँचे, शायद अगले हफ्ते पहुँच जाएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, सुखी रहो। और कितना कुछ खाया है ना, सोचो सोचो, चटनी, रसगुल्ला, आय हाय। तो तुम लोग भी कभी एक पिकनिक अरेंज कर ही सकते हो और खूब सारा पेट पूजा भी कर सकते हो, है ना। तो सोचते रहो क्या करोगे, और अच्छे से रहो, आनंद से रहो। टाटा।